सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे प्रेमी बड़ा के ज्ञानी। तो पहले ज्ञानी समझते हैं कौन होता है। तो भगवान को पाने के तीन मार्ग होते हैं, कर्म धर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग और तीसरा प्रेम मार्ग। तो कर्म धर्म मार्ग होता है जिसमें चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चार आश्रम सन्यासी, गृहस्थ, वनप्रस्थ और ब्रह्मचारी। तो इसकी 80,000 श्लोकों से साधना होती है। स्वर्ग तक की ये सीमित होता है। 6 नियम होते हैं इसमें। तो वो कलयुग में कोई नहीं कर सकता, पर इसको कर्म कांडी कहते हैं। जो बंदा कर्म कांड में फंसा हो, स्वर्ग नर्क या पाप पुण्य की दुनिया में ही, इसको कर्म कांडी कहा जाता है। ना इसको ज्ञानी कहते हैं, ना ही इसको प्रेमी कहते हैं। तो ये कर्म धर्म का पालन करने वाला जो जो है संसार में, उसको कहते हैं ये बंदा या ये औरत कर्म कांडी है यार, इसका कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट कर रही है। अगर बड़ा पुण्य और अच्छा कर्म कर भी लेगी, इसको ना श्लोक पता है, ना कोई ज्ञान है, ना विधि निषेध पता है देवताओं के, ना ही संस्कृत आती है, ना नियम पता है। तो अपनी मनगढ़ंत पूजा से करी जा रही है और एंड में कोई फल तो होगा नहीं। चेक लेके बैठी है, वो बाउंस होगा, एंड में भी पैसा निकलेगा। तो ये तो एक कर्म कांड वाणी में भी लिखा, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, ये कर्म मार्ग बंद है। वो लोग पहले स्वर्ग जाने के लिए कर्म कांड में चलते थे। उनके पास ज्ञान होता था, संस्कृत जानते थे, दात अनुदात स्वरित बिल्कुल जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि, पूरे मंत्र वैसे ही, और देवी देवता का विधि निषेध वैसे ही करते थे। अंड फल उनका मतलब 0 है। स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे, फिर घूमेंगे, तो कोई फायदा ही नहीं। सारी जिंदगी भी गवाही और कर्म कांडी ही बन के रहेगा। अब है ज्ञानी। ज्ञानी में होते हैं 8 स्टेप जिस पार करने पड़ते हैं। विवेक कि हम एक आत्मा है, आत्मा के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है। विवेक, वैराग्य के संसार से ना मोह रखो, ना दुश्मनी रखो, क्योंकि दुश्मनी से तुम उसका चिंतन करोगे, वो नहीं अच्छा वो बुरा है, तब भी तुम अपने मन में उसके लाओगे, तब भी तुम नरक ही जाओगे। तो तुम्हें अपने मन में शुद्ध चीज लानी है। तुम उसको कोई दोषी है, कोई पापी है, कुछ तुम अपने पाप धोने आए हो, वो नहीं, पता ही नहीं अच्छा, बीवी नहीं अच्छी, बच्चे नहीं अच्छे, घर नहीं अच्छा, तो तुम अंदर सोचते जा रहे हो। तो नहीं अच्छा तो गंदी चीज है। प्लेट में जाते हो, रिसेप्शन में खाना, ये रसगुल्ला डालो, ये वो डालो, गोबर गणेश डालते उसमें, इसमें पखाना डालो, नहीं जी, तो ये तुम्हारा अंता करना है, तुम शुद्ध करने आए हो, पाप धोने आए। गंदी गंदी चीजें, अगर वो गंदा है, गंदी है, तो उसको अंदर क्यों चिंतन कर रहे हो? तो बाहर रखो, उल्टा और इग्नोर करो, दूर हो जाओ। तो ना मोह रखो, ना द्वेष रखो, क्योंकि दुश्मनी वास्ते भी सोचते जाओगे मैंने बदला लेना, मैंने ये दफा करो। तुम्हें क्या करना, अपना जीवन वेस्ट कर रहे हो तुम। छोटी सी तुम्हारी जिंदगी, सेवा सिमरन भक्ति में 8 घंटे तुम सो जाते हो। टाइम ही कितना तुम्हारा कल्याण करने के पास जाए। एक सिद्ध पुरुष संत की कितने घंटे तुम्हें संगत मिल जाएगी, उसमें भी तुम अपना टाइम गवा रहे हो। तो एक कर्म कांडी के बाद विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, 6 स्टेप और शांत, दांत, उप्रतीत, प्रतीक्षा, मुमुक्षुत्व, श्रद्धा, समाधान। इसमें शांत मतलब मन शांत, दांत मतलब शरीर इंद्रियां बस में। तो ऐसा कौन है जो ज्ञानी बनेगा, इतने बड़े बड़े गुण जिसमें हो। और सतयुग में, अच्छे युगों में ऐसे काबिल गुरु, काबिल शिष्य, चेले होते थे जो ज्ञान मार्ग की साधना करके ज्ञानी बन जाते थे। और ये मुमुक्षुत्व, तड़पता हो मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, कि मैंने और जन्म नहीं लेना, मेरा जीवन सफल हो जाए। जैसे मछली पानी के बिना तड़प जाती है, ऐसे कीर्तन, प्रवचन, सत्संग, गुरु की शरणागति करने के लिए इसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। कि वो गुरु बताता है कि इसके अंदर कितनी मुमुक्षुता है। तुम बोलो ही मैं तो पूरा ही 100% मुमुक्षु हूँ, खुद नहीं पेपर चेक करना, गुरु को पता है कि ये जो मांगने आई है कितनी की वैल्यू है इसको, इस चीज की, और उसके हिसाब से नोटिस कर लेता है उसके आचार्यों ने, उसके नेचर को, तो उसको पता है इसको कोई अहमियत ही नहीं है, इसलिए ये अधिकार ही नहीं है इस चीज। बंदर के हाथ में दे भी दोगे तुम हीरे मोती जवाहरत, उसको थोड़ी पता ही क्या है, तो उसको अधिकारित्व तो नहीं देते। ज्ञानी लोग होते हैं बाहर आकर मेरे प्रवचन में मत बैठा करो, कोई तुम काबिल ही नहीं वहां बैठ रहे, और बैठोगे सुनोगे नहीं मानोगे, ज्यादा जुतियां खाओगे ऊपर जाके कि गुरु ने इतना बढ़िया प्रवचन दिया, सत्संग कीर्तन किया ज्ञान मार्ग में, और ये सब किया। उसके बाद सुनने के बाद तुमने
इसलिए तुम्हें ज्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि इनको तो बेचारों को गुरु ही नहीं मिला, ज्ञान ही नहीं मिला, प्रवचन ही नहीं मिला, कोई सब, तुम्हें तो सब कुछ मिला, इसलिए तुम्हें दंड ज्यादा, यमदूत तुम्हारी ज्यादा पिटाई करेंगे और तुम्हें बड़ी बड़ी सजाएं मिलेंगी। तो वैसे ज्ञानी कौन होता है? जो विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, षट संपत, मुमुक्षुत्व, श्रद्धा, समाधान, इस सब चीजों से गुजरता है। ये पहले साधन चतुष्टा संपन्न कहते हैं, 4 साधनों से विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, इसमें 6 पौड़ियां और आ गई। और उसके बाद वो लेक्चर सुनने के तुम अधिकारी हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर रहा हूँ और मैं देखूंगा ये 4 पौड़ियां पार है, इस ज्ञानी ये मेरा लेक्चर सुनने में इतना अच्छा ज्ञान, पक्का ज्ञान, सच्चा ज्ञान दे रहा हूँ वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों का, और जिनको दे रहा हूँ इनको इसकी कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी। तो इसका अधिकारी नहीं है। जो बंदा लाइसेंस नहीं उसको कार दोगे वो मरेगा आगे जाके। तो गुरु ने ये बात, ज्ञानी लोग, ये पुरुष, ज्ञानी पुरुष या ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, ये बात दे के ही अपना प्रवचन किसी को देते हैं, नहीं तो देते ही नहीं। उनका प्रवचन सुनने को ही नहीं मिलेगा तुम्हें। उसके बाद ये साधन चतुष्टा संपन्न जब हो जाओगे ये पौड़ियां, तब श्रवण, तब उनका लेक्चर सुन सकते हो, तब मनन, फिर उसको मानना, फिर चिंतन, निध्यासन, उसको प्रैक्टिकली, और फिर समाधि। एंड में आत्मा का दर्शन होता है, हम अपने आध्यात्मिक रूप में स्थित हो जाते हैं। तो उसमें आत्मानंद, जोगी लोग आत्मानंद तक जाते हैं और ज्ञानी लोग ब्रह्मानंद तक जाते हैं। ये तो है ज्ञानी का रूप। और प्रश्न था ज्ञानी बड़ा और प्रेमी, और ये कर्मकांडी नहीं जब कोई बन सकता ज्ञानी, तो बेचारा क्या बनेगा कोई। और ऐसे गुरु भी नहीं है कलयुग में जो इतने पूर्ण हो, ऐसा ज्ञान रखे और ये सब समझाए। तो अब तीसरा बचा प्रेम मार्ग, जहाँ शरणागति मार्ग, जहाँ भक्ति मार्ग, जहाँ सेवा मार्ग। यही एक कलयुग में सिर्फ एक ही मार्ग बचा है। तो प्रेमी जो ब्रह्मानंदी होता है वो सचखंड में मोक्ष मुक्ति पा लेता है, हमेशा को मिलने वाला आनंद सुकून उसको मिल जाता है, लेकिन पर उसको प्रेम तब भी नहीं मिलता। अब प्रेमी के 2 असूल होते हैं। अब देखो कर्मकांडी के 80,000 श्लोक है, ज्ञानी के ये 8 पौड़ी है, योगी की ये 8 पौड़ी है जो नाम उनकी ना करनी। अब प्रेमी को 3 ज्ञान पहले लेने पड़ते हैं कि हमारा गुरु से संबंध क्या है। जो भी मानते मेरा पति है, मेरा तो पति से का संबंध माने, प्रीतम का माने, दोस्त का माने, सखा का मांगे, भगवान का मांगे, जोत का माने, इसलिए अलग अलग भावों से। तो भगवान से, और क्योंकि संबंध बड़ा खास है कि मेरी बुआ, मेरी मासी, मेरा बेटा, तो गुरु है भाई, भगवान से बड़ा है, और प्लस पति भी है, प्लस प्रीतम भी है, प्लस दोस्त भी है। वो घर में ही मुझे पति भी मिल गया, मुझे गुरु भी मिल गया। लोग तो कह देते हैं घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी सिद्ध, जिनके घर में अवतार होता है। पर देखो मैं कितना समझदार हूँ, मैंने उनका जो जोगड़ा समझते थे, मैंने उनका लड़का था, जो लड़की थी, उनका गुरु था मेरा, मैंने प्लस पति बना के अपना काम सेट कर लिया, प्रीतम बना लिया, दोस्त बना लिया, यार बना लिया, सब कुछ कर लिया। तो मैं तो भाई परिपूर्ण हो गई हूँ। इसलिए अब अगर मेरा पति भी है, गुरु भी है, प्रीतम भी है, गुरु भी है, दोस्त भी है, गुरु भी है, तो पति के प्रति मैं, पति तो परमेश्वर है, मैं कितना मैं ध्यान रखती हूँ। और कितना पति के घर, ये मेरा पति का घर है भाई, इधर पंखा चल रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर वो हो रहा है, कितना कुछ सहन करती हूँ अपने घर को बनाने के लिए, कितनी जगह कुर्बान होती हूँ, क्या नहीं करती अपने पति के लिए, अपने प्रीतम के लिए, अपने दोस्त के लिए। पर यहाँ संबंध जुबान कैसे, और फिर जुबान से तुम्हें वो मिलेगी मोक्ष मुक्ति, अंदर से मिलने वाली नहीं, कल्याण होने वाला नहीं है, कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं है, कोई रहमत होने वाली नहीं है तुम पे, क्योंकि तुम जुबान से मानते हो, और वो भी जुबान से भी चले हुए। तो इसलिए जो भी तुम पहले संबंध पता करोगे इनसे ही, भाई सबसे बड़ा संबंध इन्हीं से मेरा है। जीते जी भी चूड़ा छोड़ने के बाद स्वार्थ और परमार्थ इनसे ही सिद्ध होने वाला है। तो पहले तो संबंध ज्ञान कि उनसे हमारा क्या संबंध है। अब जब वो सब कुछ ही है भगवान हमारे या गुरु, अब उनसे उनका प्रेम मिलेगा कैसे, ये दूसरी बात पता करनी है। प्रेमी को पहले पता चल गया प्रेम कहाँ करना। पहला ज्ञान प्रेमी के लिए संबंध ज्ञान, क्योंकि संबंध, ये पड़ोसी है, ये नौकर है,
उस हिसाब से वो वैल्यू बढ़ाता जाता है। तो वो यार भगवान और गुरु दोनों है तो बहुत बड़ा संबंध है, इससे बड़ा तो कोई संबंध ही नहीं है यार जीवन में। और सबसे बड़े संबंध के साथ अगर जुड़ जाओगी, बाकी संबंध कोई नहीं भी खुश रहेगा नहीं रहेगा तब भी भगवान कहेगा सबसे बड़ा तू तो प्रधानमंत्री से जुड़ी थी, इसलिए सरपंच एमसी तेरा क्या बुझा सकता है। इसलिए अगर तुम घर परिवार से दूर है कैसे, पर भक्ति के लिए है, गुरु भक्ति के लिए है, सेवा के लिए। अगर वैसे ही धक्के खा रही तो नरक जा, अपने घर परिवार की सेवा। अगर दरबार पे है, संतों के साथ है, तो वहां कीर्तन कर, भजन कर, सत्संग कर, सेवा कर, तब तुझे बख्श दूंगा। पांचों ऋण से, पितर ऋण से, निरी ऋण से, भूत ऋण से, कि तेरे को ये ऋण नहीं चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि तूने नामदान ले लिया, गुरु न लिया, संबंध जान लिया। अब तू उस संबंध से सेवा कर रही है और जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है, इसलिए तू माफ है संसार के सारे रूलों से। पर वहां जाके सेवा ही नहीं करती और शरणागति नहीं करती, और ऐसे टाइम बाद संसार लेके ही बैठी है, संसार की सोच लेके है, तो चप्पल जूते करिए तैयार है। घर परिवार को नहीं समझाना, ये भी तुझे छितर पड़ेंगे। और जाके दरबारों पे ऐसा काम किया, इसके और जुतियां 4 गुना जुतियां तेरी तैयार है, और नॉर्मल जीव को तो कम पड़ती है। तो ये पहले प्रेमी को संबंध ज्ञान लेना पड़ेगा, फिर अब संबंध पता चल गया। अब क्या चाहिए जी? प्रेम चाहिए से। अब वो किससे मिलेगी? गुरु से। भगवान तो मिलेगा नहीं, तो गुरु भगवान गुरु बन के मिलेगा प्रयोजन के। अब यार इनके पास वो चीज है जो मुझे चाहिए, आत्मा की परम सेवा और प्रेम। इसलिए प्रेम कहाँ करना ये पता चल गया, प्रेमी कौन है ये भी पता चल गया। पता करूं लेक्चर सुन के कि कैसे वो प्रेम पाया जा सकता है, कैसे वो कृपा पाई जा सकती है, कैसे वो सेवा पाई जा सकती है, ये दूसरा ज्ञान। और तीसरा, जब वे मेरे पे खुश हों, मेर करें और मैं उनके हिसाब से चलूं, तो मैं उनसे मांगू क्या? ये ना मांग लूं कि मुझे एक्टिवा दे दो, इतने बड़े संत से, महात्मा से, परम से मुझे एक सैंडल ले दो, मुझे एक ऐसा कर दो मेरे बेटे को, वैसा कर दो मेरे बेटे। और इस संसार से तो चप्पल जूता खा के नहीं आई, इतना तेरा रज नहीं हुआ जूते खा खा के अनंत काल से प्रधानमंत्री मिला, उसके लिए 5 रुपए दो कर लो बात। तो प्रेमी को संबंध किया पहले, किस रिश्ते भाव से वो जुड़ा है। दूसरा, जो उसको चाहिए वो किससे मिलेगा? भगवान से तो मिलेगा नहीं, ना अवतारों से मिलेगा, प्रेमी से मिलेगा। और किस तरह से वो चीज एक्टिव भगवान से मिलता है, किस्तें इन्हीं करनी पड़ती है, ऐसे करके डाउन पेमेंट होती है, वहां जाना पड़ता है, ये सब ऐसे ही पता करो कैसे मिलेगा उनसे प्रेम, उनसे करीबी, उनका प्यार, उनका साथ। पहले थ्योरी सुनो, उनके प्रवचन सुनो, उसके हिसाब से चलो, मिल जाए। वो तो प्रेम देने के लिए तो है, सेवा देने के लिए तो है तुम्हारे साथ। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि अब जब वो हम पे खुश हो, कृपा करे, रहमत करे, तो मांगे क्या? तो 4 ही चीजें मांगे। आपकी कृपा बनी रहे, आपकी सेवा आज मिली है, बहुत बड़ा कर्म कृपा हुई, पता नहीं कौन सी कर्म आगे आ गए जब आपने कृपा कर दी। आपका दर्शन, आपकी सेवा, आपकी कृपा और आपका प्रेम हमेशा मुझे गुरु जी, भगवान जी, राधे इष्ट देव जी ऐसे ही मिलता रहे। ये प्रेमी जिसने पहले पता किया, संबंध किया है और माना दिल से कि यार वो चल रहा है दरबार पे मोटर, मेरे पति बिल देगा, ये कोई और नहीं देगा, मेरा प्रीतम बिल देगा, ये मेरा दोस्त देगा, तो मैं दोस्त के लिए नहीं वफादार हूँ, मैं पति के लिए नहीं वफादार, और ये रूहानी और सब कुछ, और यहाँ मैं नहीं लापरवाह। तो भगवान बोलेगा ऐसे नहीं चलता संसार में, तो बड़ा सीरियस चलती थी, इसलिए तू काबिल ही नहीं है इनके प्यार के, इनको मानने के लिए लग हो जा। तो तीसरी बात, प्रयोजन उनसे मांगना क्या है? तो 4 ही चीजें उनसे मांगनी, और 2 नियम। 24 घंटे उनकी याद अंदर चलती रहे, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, दाम, संत, इन 6 जगहों का ही ध्यान हो। अगर इधर उधर जाए सावधान हो गए, ये क्या सोचने लगी हूं मैं तो उनके नाम, गुण, रूप, लीला, दाम, संत 24 घंटे निरंतर, क्योंकि मन बहुत गंदा है, अनंत जन्मों के पाप इसमें पड़े हैं। सिर्फ एक कीर्तन से, एक चौकी से, 10 मिनट की सेवा से, जब बर्तन मांगने से, दिन में 1 घंटा 2 घंटे जब फुलके बनाने से नहीं पवित्र होगा। ये 24 घंटे उनकी याद में, उसके ध्यान में उन्होंने क्या सिखाया था? सहनशीलता, दीनता,
नम्रता, अपना सुधार, मैं अपने पाप धोने आई हूँ, अपना प्रारब्ध बनाने आई हूँ, मुझे उनका प्रेमी का प्रेम चाहिए, मेरा उनसे संबंध है, कोई रिश्ता है, प्यार है। तो निरंतर उनका ध्यान, नाम गुण रूप लीला दाल का चिंतन, और एक चीज, दूसरा रूल, दो रूल है कि निरंतर उनकी तरफ ध्यान रहे, मान न रहे, क्योंकि जब वो निरंतर उनकी तरफ रहेगा बात ही खत्म होगी सारी टेंशन की, इधर उधर की। और दूसरा, एक पल भी वो भूले ना, जब भी भूले तभी अलर्ट हो, सावधान, कहीं क्या करने लगी, क्या सोचने लगी। छोटा सा जीवन है और प्रारब्ध बढ़ानी है, किसी के बाप पे थोड़ी एहसान करनी हूँ, अपनी कमाई बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि खुद को मैं प्रेमी कहती होंगी। तो प्रेम को तीन, प्रेमी को ये तीन ज्ञान चाहिए। प्रेमी ज्ञानी से बड़ा होता है, क्योंकि उसको साकार रूप संतों का प्रेम मिलता है और प्लस सेवा मिलती है, जिससे आत्मा का जो लक्ष्य है वो नित्य दास और गुलाम है परमात्मा की, और महात्मा उसको महात्मा बन के मिलेगा। तो आत्मा को उनकी सेवा चाहिए प्लस उनका प्रेम चाहिए। इसलिए प्रेमी के दो रूल, निरंतर उनकी याद में जुड़ा रहे, एक पल भी उनको भूले ना, और उनसे क्या संबंध है पहले अपना वो संबंध पक्का करे। ये शादी होगी, गोल गोल घुमा दिया, जब उसमें एक ही रात में समझी कि हाँ ये पति है, इसका घर मेरा है, इसकी मोटरसाइकिल मेरी है, इसकी, तो कल किसी और की, अपने बाप की बेटी, एक ही रात में क्या पाठ सुन के गई या गीता सुन के गई है, बस समझ लिया जी ये ऐसे ऐसे और गुरु ने इतना समझा दिया कि भगवान हूँ मैं, सब कुछ हूँ, जिस बात जी वो नहीं मानना, ये बना चार एक्टिंग कर दी, फेरे कर दिए, एक कर दिया। तो मान ली लड़की कहीं की पैदा कहीं हुई, गुणवती किसी ने बनाई, कलावती, माँ बाप सारी जिंदगी बनाई, खाया तो ले गया गोल गोल, बस जी अब तो पति है जी, अब तो परमेश्वर है जी, उसके घर में चोरी होगी, बैठ के रो रही है, पहले दिन आए मेरे घर में चोरी हो गई, वो तो बात थी, रातों रात में तत्व ज्ञान तुझे हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, इतनी शरणागति होगी संसारी पति के लिए, अपने घर के लिए। और यहाँ इतना कीर्तन, ज्ञान, प्रवचन, सत्संग सुना, और यहाँ फिर गई बात। तो इसलिए प्रेमी को ये तीन ज्ञान और दो रूल, ये पांच चीजें जिसमें आ जाए, वो प्रेमी कर्मकांडी से, आत्मानंदी से, ब्रह्म ज्ञान से सबसे बड़ा है, उसको सच्चा प्रेमी कहते हैं। वो प्रेमी निष्काम, साकाम, साकाम निष्काम, तीन तरह के होते हैं, अलग टॉपिक है। पर प्रेमी प्रेमानंद से युक्त होता है, प्रेमी आत्मा की तृप्ति कर सकता है, क्योंकि उसके पास साकार रूप ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शंकर जी है, आदि शक्ति दुर्गा जी है, सब कुछ है गुरु के रूप में। तो वो उनकी सेवा और प्रेम से जो आत्मा का परम लक्ष्य है उसको पाके निहाल हो सकता है, माल दो माल हो सकता है। तो समझाया गया। तो ये प्रेमी है, ये नहीं जी मेरा नाम प्रेमी है। काम क्या करते हो? कूड़ा उठाते हो। नाम क्या है जी? लक्ष्मी। अच्छा, काम क्या करते हो? क्लेश करते हैं जी 24 घंटे। नाम क्या है जी? शांति। हाँ, आंख में क्या हुआ जी? मोतिया हुआ। नाम क्या है? त्रिलोचन, 3 नैनों वाला। अच्छा, अरे राम का और कृष्ण का कौन सा शास्त्र है? पता नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? शास्त्री। कितने शास्त्र होते हैं जी? पता नहीं। लो, ऐसे न्याय प्रेमी हूँ गुरु जी आपका। ऐसा प्रेम कहीं काम नहीं आएगा। तो वो अपने आप को धोखा मत दे। तो अगर प्रेमी हो तो प्रेमी के बाद बड़े सारे पास करें, तब ज्ञानियों से बड़े हो जाओगे। ज्ञान लेना बस से बाहर है। कलयुग में ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, गुरबाणी कहती है। जिन्हें प्रेम किया सिर्फ प्रेमी ही बनने की कोशिश करो। और उसके कायदे तो पता ही नहीं कि प्रेमी को प्रवचन ही नहीं पता, तत्व ज्ञान नहीं पता, कभी सुनना ही नहीं है कि यार प्रेमी होता कौन है, पहले पता करें। प्रेमी बनना तो जाते हैं पर यार बेसिक शरणागत होना तो जाते ही शरणागति होती है। इसलिए बार बार 1000 बार गुरु को तत्व ज्ञान सुनो। काल माया तुम्हारे पास नहीं आता, गोली की तरह दिन दुगनी चार चुगनी स्पीड से शरणागति होगी, पाप भस्म होंगे और प्रेम ज्ञान इतना बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तन से मन से धन से क्या कर दे, प्रीतम की खुशी के लिए बलिहार जाए। लेना देना बड़ी बार किया, लेना देना में आ जाएंगे। इस बार बाहर जन्म बिछड़े, माधो जन्म तुम्हारे लेके रामदास की तरफ से।